कहते हैं इस महायुद्ध की तैयारी ईरान 1979 से करता आ रहा था। उसे पता था कि एक दिन अमेरिका से खुलकर जंग होगी, वो लड़ाई जहां सवाल अस्तित्व का ईरान के सामने होगा। पिछले साल हुए युद्ध में ईरान ने इस खतरे को नजदीक से भांप लिया। नतीजा यह रहा कि ईरान ने अपनी मिसाइल ड्रोन रणनीति का वो चक्रव्यूह तैयार किया जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जितना नष्ट करने का दावा करते हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां उसके उतना ही बचे होने का अंदेशा जताती हैं। वो कौन है जिसके दम पर ईरान चौतरफा अमेरिका को युद्ध में दफन तक कर देने की धमकी देता है? वो कौन है जिसके दम पर ईरान कहता है कि जमीनी जंग में अमेरिका को घेर लेगा? प्रॉक्सी, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि। ईरान के ऐसे ही कई प्रॉक्सी जो इस युद्ध में बड़ी चोट अमेरिका और इजराइल को दे रहे हैं, जिनमें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती का नाम तो आपने पहले से सुन रखा होगा, लेकिन इराक में पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इराक में ही असाइब अहल अल हक शिया मिलिशिया है, इराक से सीरिया तक हरकत उल नुजाबा है। ये उन संगठनों का नाम है जो इस वक्त ईरान के लिए खाड़ी देशों में अलग अलग जगह पर अमेरिकी बेसिस पर या अमेरिका इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। जैसे उत्तरी इजराइल के मुशाव अवीविम में हिजबुल्लाह की तरफ से इस रॉकेट हमले की वीडियो को देखिए। और अब लेबनान में भीतर तक घुसकर इजराइल यह ऐलान करता है कि उसने ईरान की तरफ से हमला करने वाले हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण तक पीछे धकेलकर अपना सुरक्षा नियंत्रण बना लिया है। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में इजराइल के विरोध में उभरा, जिसने धीरे धीरे दक्षिण लेबनान पर कब्जा कर लिया। 2022 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि ईरान ने हिजबुल्लाह को सालाना $70 करोड़ तक की मदद की है। अलग अलग दावों में कहा जाता रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 20,000 से लेकर 1 लाख तक कुल रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल्स का जखीरा हो सकता है। लेकिन 2024 में हिजबुल्लाह और इजराइल में चली लंबी लड़ाई के बाद अब दावा होता है कि उसके हथियार कम बचे हैं और इजरायली सेना ने उसे दक्षिण लेबनान में भी पीछे कर दिया है। The power, the capacity, the infrastructure, the weaponry of Hezbollah has been finished. Is any fact in that? And also let me know that you have made claims on Thursday that you have damaged more than 100 Marva tanks of Israel. What is the reality on ground here in South Lebanon, both sides of Litani River, this side and that side? نحن اليوم نقارب اليوم ال25 من القتال مع العدو الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذه الحرب أتت جوي من الطيران الحربي والمسير. كان هناك هدم لعشرات المنازل في الجنوب، حيث كان العدو يتسلل من أمام القوى الأمنية المحلية اللبنانية دون أن تحرك ساكنا في حماية المواطنين أو أرزاقهم. ارتفع أكثر من 500 शहीद, مئات الجرحى. हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने का दावा करके भले इजराइल अमेरिका सोचे कि वो युद्ध में आगे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन तब लाल सागर के पास हुती ईरान का दूसरा सबसे बड़ा साथी बनकर युद्ध का बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। जो हॉर्मुज की लड़ाई में ईरान के मोर्चा संभालने पर ईरान से 2000 किलोमीटर दूर दूसरे हॉर्मुज यानी बाब अल मंदेब को चोक करके युद्ध को ईरान के पक्ष में रखने की तैयारी करके बैठा है। लेकिन बात इतनी भी नहीं। यमन का हुती संगठन पहले से जमीनी जंग में भी ईरान का साथ देने का वादा करता रहा है, जो दावा करता है कि उसके 15 लाख से ज्यादा की ताकत वाले लड़ाके ट्रेनिंग लेकर हर तरह से जमीन की जंग में भी अमेरिका के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है। तो क्या इन्हीं संगठनों के दम पर ईरान अब दावा करता है कि वो खाड़ी के चक्रव्यूह में अमेरिका को घेर लेगा?